नमस्कार दोस्तों, जागृति की ओर इस आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सफलता का जो सबसे पहला सूत्र होता है आत्मविश्वास, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि कोई जगत को विजयी प्राप्त करने के लिए निकलता है, हम दुनिया को जीतने को निकलते हैं, लेकिन कई बार हम अपने आप पर जो विश्वास होता है वो विश्वास ही भूल जाते हैं और उसी विश्वास की कमी के कारण हम हार जाते हैं। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए सबसे पहला जरूरी गुण है और वो है आत्मविश्वास। बिगर आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। दोस्तों, अगर हमारा अपने आप पर विश्वास नहीं है और खाली दूसरों के ऊपर विश्वास है, दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास है, हमारे माता पिता, भाई बंधु सबके ऊपर विश्वास है, या कोई दोरे धागे इनके ऊपर विश्वास है, तो ये बाहर के सारे हमको हमेशा के लिए सहारा नहीं दे सकते। इसके लिए जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमेशा अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये गुण हमको बढ़ाना चाहिए। अगर हम हमारा इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, संभाजी महाराज थे, लोकमान्य तिलक जी थे, लोक फिर विनायक दामोदर सावरकर जी थे, महात्मा गांधी थे, भगत सिंह थे, राजगुरु, सुखदेव, ये जितने भी हमारे क्रांतिकारक थे, सुभाष चंद्र जी बोस थे। तो इन सब में ये गुण देखने को मिलता है कि इन सब में बहुत ही ज़बरदस्त आत्मविश्वास था। दोस्तों, अगर हमको सिंपल कोई भी एग्ज़ाम में पास होना है तो भी हमको आत्मविश्वास ज़रूरी होता है। जिनके पास आत्मविश्वास नहीं है, ऐसे बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं एग्ज़ाम में तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास नहीं होता है। तो दोस्तों, आत्मविश्वास ये बहुत ही ज़रूरी गुण है। जैसे हम रामायण में एक प्रसंग देखते हैं कि जब सब वानरों के सामने एक लक्ष्य था कि समुद्र कौन लांघेगा, क्योंकि माता सीता जी समुद्र के उस पार लंका में बैठी हुई होती हैं और माँ सीता का खोज करना होता है। उस समय जाम्बवंत जी सबको पूछते हैं कि कौन है ऐसा कि जो समुद्र लांघ सकता है। तो सभी वानर अपने आप में चर्चा करते हैं, कोई जामवंती जी को आंसर नहीं देता, उत्तर नहीं देता। तो जामवंत जी आखिरी में अंगद को पूछते हैं कि क्या आप समुद्र को लांघ सकते हैं। तो उस समय अंगद जी ऐसा कहते हैं कि प्रभु, मैं समुद्र को एक तरफ से तो लांघ सकता हूँ, लेकिन बता नहीं सकता कि उधर से वापस आऊँगा कि नहीं। तो जामवंत जी ने देखा कि इनमें आत्मविश्वास की कमी है। तो आखिरी में जामवंत जी की नज़र हनुमान जी के ऊपर पड़ती है। तो हनुमान जी के ऊपर पड़ते ही वो देखते हैं कि हनुमान जी शांत चित्त होकर समुद्र की तरफ देखते हुए उनको दिखते हैं। तो उस समय जामवंत जी अपने मन में सोचते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति है और ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हनुमान जी का मन एकदम शांत है। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि वे बड़े ही आत्मविश्वासी हैं, क्योंकि सुख और दुख, प्रतिकूलता और अनुकूलता, सभी परिस्थितियों में जो अपने मन को शांत रख सकता है उसमें बहुत ही बड़ा सामर्थ्य होता है। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को पूछा और उनको बचपन की भी जो कुछ कथाएं थी, उनका सामर्थ्य था, वो सब कुछ याद दिलाया। तो हनुमान जी का आत्मविश्वास और बढ़ा और हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र को लांघ दिया। फिर वो माता सीता के पास गए और वापस भी आए। तो दोस्तों, ये जो घटना है रामायण की, इससे हमको पता चलता है कि अंगद जी के पास भी ये सामर्थ्य था कि वो समुद्र को लांघ सकते थे, लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन हनुमान जी के पास सामर्थ्य भी था और आत्मविश्वास भी था। दोस्तों, छोटे से छोटा अगर काम करना है तो भी आत्मविश्वास चाहिए। जैसे किसी को गाड़ी सीखना है तो भी आत्मविश्वास चाहिए, किसी को अगर तैरना सीखना है तो भी आत्मविश्वास चाहिए। तो किसी को भी अगर अच्छा बनना है, बड़ा बनना है, तो उनमें ये गुण बहुत ही अनिवार्य है। तो
दोस्तों, हम बहुत बार देखते हैं कि जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए कई मौके मिलते हैं, लेकिन खाली आत्मविश्वास की कमी के कारण हम वो मौके चूक जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर सही समय पर अगर किसी ने अपना स्किल दिखा दिया होता है तो वो बहुत ही आगे निकल जाता है। इसीलिए अगर किसी को भी आगे बढ़ना है तो सही समय पर उसने स्किल दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आपके जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत आत्मविश्वास बढ़े, इसी मनोकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यही पूर्ण करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।